सो हाय गाइज, आज हम बात करेंगे बहुत बड़ा जो नीट का सवाल उठकर आता है जब भी नीट का एग्जाम पास में आने वाला होता है। वो ये है कि क्या 3 महीने में नीट क्लियर हो सकता है, क्या 1 महीने में नीट क्लियर हो सकता है, क्या क्या अब से मैं स्टार्ट करूँ तो 720 मार्क्स मेरे आ सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवाल, चाहे आप किसी भी यूट्यूब चैनल में किसी वीडियो के नीचे जाके उनके कमेंट्स पढ़िए, आपको ये सब चीज़ें हमेशा मिलेंगी और ये हर नीट से पहले होता है। और इसका रीज़न क्या है? कोई भी एग्ज़ाम अगर हम प्रिपेयर करते हैं उसके लिए, तो आप इसको एक बार एक मोटिवेशनल सेशन भी मान सकते हैं, क्योंकि अब हम बात करेंगे कि इस तरह की थॉट प्रोसेस का रीज़न क्या होता है। रीज़न ये होता है कि इसके पीछे एक प्रोक्रेस्टिनेशन छुपी हुई होती है। जब भी पढ़ने की बात आती है तो हम उस चीज़ को छोड़ते हुए जब जब चले जाते हैं तो वो टेंशन क्रिएट करते हैं। वो टेंशन जो है ऐसे क्वेश्चनों में कन्वर्ट हो जाती है। जब हम बात करते हैं कि आपको करना क्या चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम पर, देखिए एक चीज़ बहुत फेमस है कि टाइम वंस गॉन इज गॉन फॉर एवर। एक बार टाइम चला गया वो दोबारा कभी नहीं आता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब आप पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं तो ऐसी चीज़ें आपको जो है परेशान नहीं करती। जब भी एग्ज़ाम पास में आता है तो जब नर्वसनेस भी होती है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की हुई होती है तो उसमें एक पॉजिटिविटी छुपी है उस नर्वसनेस में भी, कि ये सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। बट वो टेंशन वैसी नहीं है जैसे उस बच्चे की है जिसने पढ़ाई नहीं की है। तो देखिए इसका पहला स्टेप ये होता है कि आप इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। अभी जो पर्टिकुलर टाइम है ये एक फ्री टाइम होता है जब भी नीट का एग्ज़ाम हो जाता है, और रिजल्ट के बीच में जो भी टाइम होता है, तो जैसे कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न भी रहता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम में करना क्या चाहिए? सबसे पहली चीज़, जो भी शॉर्ट नोट्स आपको बनाने होते हैं वो यही टाइम होता है कि आपको इस टाइम पर ही वो सब चीज़ें बनानी चाहिए। क्योंकि एक चीज़ आप देखिए, अगर किसी ने शॉर्ट नोट्स के ऊपर वीडियोस बनाई हुई होती हैं तो उसके नीचे भी आप कमेंट्स पढ़िए, आपको ये मिलेगा कि अब मेरे पास टाइम नहीं है, अब इन शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाऊं, अब मैं इनको कैसे रिवाइज करूं। तो ये टाइम अभी वही टाइम है जब आपको वो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर, जैसे अभी आपने नीट का एग्ज़ाम दिया हो और आप ड्रॉप ले रहे हैं, तो अब वो टाइम है कि आप उन सब चैप्टर्स को रेडी कीजिए जो आपके बहुत हार्ड लगते हैं। आपको उन सब चीज़ों को पढ़िए। देखिए अगर आप सेल्फ स्टडी करें बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, पॉजिटिव वे है। तो इस टाइम पर आप अपने आप से क्वेश्चंस कीजिए कि क्या मेरी जो है कमी रही, क्या अपने अपने अकॉर्डिंग उस पेपर को एनालाइज कीजिए कि कितना पेपर मुझे आता था, क्या 60% में कर पाया, क्या 80% में कर पाया, क्या 20% जो सिलेबस है वो मुझे नहीं आता था। तो इन सब चीज़ों को एनालाइज करना अभी इस टाइम पर ज़रूरी है। जहाँ बात करते हैं एनसीईआरटी की चेंज होने की, तो एनसीईआरटी भी चेंज हो गई है। तो आप उन सब चीज़ों को एनालाइज कीजिए कि अब ये जो चैप्टर्स निकल गए, जो 6 चैप्टर्स, अभी बायोलॉजी की बात करें तो 6 चैप्टर जो साइड हो गए, तो क्या इनमें से कितने क्वेश्चन पहले नीट में पूछे जाते थे? कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जिनका इम्पैक्ट जो है दूसरे चैप्टर्स पर भी पड़ रहा था? जैसे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट की बात करें तो अब मिनरल न्यूट्रिशन पर भी इसका जो है इम्पैक्ट पड़ता था, बट रीज़न ये हुआ कि मिनरल न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट दोनों को ही हटा दिया गया। तो अब वही चीज़ें हैं, ये टाइम यही होता है कि आप प्रॉपर एनालिसिस कर पाते हैं चीज़ों का। आपको अभी डिसाइड करना है कि आपको ऑफलाइन कोचिंग लेनी है, ऑनलाइन कोचिंग लेनी है ना? यही टाइम है। अभी अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी है, ऑफलाइन लेनी है कि ऑनलाइन लेनी है। ये भी अभी अभी ये टाइम है कि आप उन सब चीज़ों को रिकॉल कीजिए, उन सब चीज़ों को समझिए कि क्या इस पर्टिकुलर टाइम पर ज़रूरी है। देखिए आप जब तक नेसेसरी थिंग्स पर फोकस नहीं करेंगे, कोई तरीका नहीं है कि आप उस नर्वसनेस से बच सकते हैं लास्ट टाइम पर। क्योंकि इस तरह के सवाल हर बार पूछे जाएंगे कि कब, अब मैं आज से स्टार्ट करूँ, तो वो आज कब आएगा? तो वो आज ही है। और वीडियो को देखिए, उसके बाद एनालाइज कीजिए चीज़ों को। अपने फिजिक्स के जो टॉपिक हैं, जो आपको लगता है कि थोड़े हार्ड हैं, तो उनको करने की कोशिश कीजिए। बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि आप रिग्रेट करेंगे, कोई काम नहीं बनेगा उनसे। आप लोगों से बात करेंगे कि मेरे ये मार्क्स नहीं आ रहे, मेरे फिजिक्स वीक है, मेरी बायोलॉजी वीक है, केमिस्ट्री वीक है, तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। जब तक आपको अपने ऊपर एनालाइज करना नहीं आएगा, जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो तरीका यही है कि आप अपने जो है वीक पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। आप ध्यान दीजिए कि क्या मेरी कमी रही, क्या मैंने टेस्ट कम दिए, क्या इस बार मैंने पढ़ाई ढंग से नहीं की। तो रीज़न बहुत सारे होते हैं,
उन रीजनों को लेके बैठने से अच्छा है कि उनके सॉल्यूशन पर फोकस कीजिए और ध्यान दीजिए कि क्या हम अभी इस पर्टिकुलर टाइम पर कर सकते हैं। तो ये टाइम यूटिलाइजेशन का है, ये टाइम प्रोडक्टिविटी का है। तो जब आप इस टाइम को प्रोडक्टिव बनाएंगे तो आपका जो नीट के पास वाले जो 10 से 15 दिन जो बच्चे बहुत पैनिक कर जाते हैं, वैसी पैनिक सिचुएशंस नहीं आएंगी। आप नर्वस भी होंगे तो उसमें भी एक पॉजिटिविटी होएगी, आपके टेंशन में भी एक पॉजिटिविटी होगी, क्योंकि आपको पता रहेगा कि ठीक है, मेरा एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए, बस वो ठीक है। क्योंकि नेगेटिविटी कब आती है? प्रोक्रेस्टिनेशन से आती है। आप अभी से नहीं करेंगे चीज़ें तो वो नर्वसनेस ही नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है, वो नर्वसनेस ही ऐसे क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो जाती है क्या अब 10 दिन में नीट क्लियर हो सकता है। तो वो चीज़ है, उन सब चीज़ों से बचने का तरीका, उन सब चीज़ों से बचने का टाइम यही है। तो ये ध्यान रखिए। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, पर्टिकुलर टाइम टेबल पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई राय है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डालिए। तो थैंक यू सो मच।